मोमो पानी पूरी बेचने वाली गरीब बहू। चिलचिलाती गर्मी में गरीब माधवी अपनी मोमोज का ठेला तैयार कर लेती है और शाम के 4 बजते ही बेचने निकल जाती है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, जा। भरी गर्मी में बहू को ठेला खींचकर जाते देखकर कलावती का दिल भर आता है। भगवान जी, आज मेरी बहू के सारे मोमोज बिकवा देना। आइए आइए, तीखे चटपटे मोमोज खाइए। आओ आओ प्यारे प्यारे बच्चों, बंद गोभी वाले मोमोज खाओ। माधवी की आवाज लगाने के बावजूद भी मोहल्ले से कोई बड़ा या बच्चा उससे मोमोज खरीदने के लिए नहीं आता है। पिछले महीने तक इस मोहल्ले में फेरी मारकर 400 से 500 के मोमोज आराम से बेच लेती थी, मगर जब से ये गर्मी का मौसम चालू हुआ है, पहले जितने लोग मोमोज खरीद कर खाते भी नहीं हैं। हताश मन से माधवी अपना ठेला खड़ा कर लेती है, जहां अगल बगल में गर्मी के मौसम के हिसाब से लोगों ने ठंडी ठंडी खाने पीने की रेड़ी लगा रखी थी। कोई कुल्फी तो कोई बर्फ का गोला बेच रहा था। सबके ठेले पर लोगों की कितनी भीड़ भाड़ लगी है। एक मेरे ही मोमोज का स्टॉल खाली है, अभी तक बोनी भी नहीं हुई। तभी स्टॉल के आगे से अपनी माँ के साथ गुजरते हुए बच्चा खुश होकर कहता है, मम्मा मम्मा देखो, मोमोज वाले आंटी का स्टॉल आ गया। माधवी आंटी, जल्दी से मुझको फुल प्लेट मोमोज खिला दो और चटनी ज्यादा डालना। ठीक है प्रियांश बेटा, अभी देती हूँ। माधवी, मेरे बेटे को तो तुम्हारे यहाँ के मोमोज खाने का चस्का ही लग गया है। वो तो तुम इतना हेल्दी बंद गोभी वाला मोमोज बेचती हो, इसलिए खाने देती हूँ। परिधि जी, आप मेरी सबसे पुरानी ग्राहक है। भले ही मोमोज बेचकर कमाती हूँ, लेकिन ग्राहकों को घटिया चीजें नहीं खिलाती हूँ। माधवी 10 के 6 मोमोज डालकर खिलाती है। मम्मी, आंटी का बनाया बंद गोभी वाला मोमोज बहुत ही यम्मी और बढ़िया होता है। आप भी टेस्ट करो ना। नो प्रियांश बेटा, इतनी गर्मी के मौसम में ये मसाले वाला मोमोज मुझसे नहीं खाया जाएगा। आगे पानी पूरी लगाता है, बड़ा ही मस्त तीखा चटपटा बर्फ वाला पानी डालकर पानी पूरी खिलाता है। मैं तो वही खाऊंगी। मगर यहाँ तो कोई पानी पूरी नहीं बेचता। अरे, परले वाले रोड पर लगाता है, वो नया नया काम चालू किया है। अभी 2-4 दिन ही तो हुए हैं उसे। पानी पूरी खाने वालों की बड़ी भीड़ लगती है। ऐसा कहकर ग्राहक महिला आगे बढ़ जाती है। शाम के 6 बजने के बाद माधवी के पास ग्राहक मोमोज खाने के लिए आते हैं। तभी सास कलावती भी आ जाती है। माँ जी, आप किस लिए आ गई? घर पर बच्चे और राकेश जी अकेले होंगे। बहू, मुझे लगा कि स्टॉल पर ग्राहकों की भी भीड़ भाड़ होगी, इसलिए तेरा हाथ बंटवाने चली आई। मगर शाम के टाइम भी मोमोज खाने के लिए इक्के दुक्के ग्राहक देखकर मेरा तो जी खराब हो गया। माँ जी, चारों तरफ खाने पीने के इतने सारे ठेले लगे हुए हैं कि मोमोज का ठेला खास कुछ चल भी नहीं रहा, और कुछ गर्मी के चलते भी लोग खाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तभी कलावती का ध्यान पानीपुरी वाले के ठेले पर जाता है, जहाँ खाने वालों की भीड़ जमा थी। बहू, हमारी ही तरह बाकी ठेले पर भी इक्के दुक्के ग्राहक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पानी पूरी वाले के पास तो लोगों ने मक्खी के जैसे भीड़ मचा रखी है। उसका पानी पूरी का कारोबार सबसे अच्छा खासा चल रहा है। इसी प्रकार दोनों गरीब सास बहू बातचीत करते हुए बड़ी मुश्किल से 100-200 की मोमोज बेचकर घर आती हैं, जहां कच्चे से मकान के खांचे के अंदर बीमार पति खाट पर लेटा था और पूरा घर घमासान गर्मी और भपके से भरा हुआ था, जिसके चलते दोनों बच्चे पसीने से भीगे थे। अरे बच्चों, तुम इतनी गर्मी में पंखा बंद करके क्यों बैठे हुए हो? पंखा चालू कर लो। माँ, पंखा अपने आप चलते चलते बंद हो गया, तब से चल ही नहीं रहा है। हे भगवान जी, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। मोमोज बेचकर घर का खर्चा ही नहीं निकल पा रहा, और उसमें भी पंखा फूक गया। अब ये पंखा भी बनवाने में 2-4-500 खा जाएगा। सारी रात नींद भी नहीं पड़ेगी आज तो। दादी, आप परेशान मत हो, मैं भी आपके लिए सुसटाक जलजीरा बना कर पिलाता हूँ। मासूम मोनू मटके से पानी निकालकर उसमें जलजीरा नींबू मिक्स करके बहुत ही बढ़िया शिकंजी बनाकर देता है। अरे वाह मेरे प्यारे पोते, तूने तो बहुत ही बढ़िया मसालेदार शिकंजी बनाई है, मजा आ गया। माँ जी, इस शिकंजी का स्वाद कुछ कुछ गोलगप्पे के खट्टे मीठे पानी की तरह लग रहा है ना। बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माँ, तुम मेरे लिए 2-4 मोमोज बचा कर लाई हो ना? हाँ बेटा, लाई हूँ, बर्तन में से ले लो। मोनू फटाफट से मोमोज प्लेट में रखता है और उसके अंदर से पत्ता गोभी की फिलिंग निकालकर जलजीरा पानी डालकर गोलगप्पे की तरह खाने लगता है। ये मोमोज वाला पानी पूरी खाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। माँ, दादी, पूजा दीदी, आप खाओगे? ये लड़का बड़ा बदमाश हो गया। देखिए, मोमोज के अंदर से सारी बंद गोभी छांट कर निकाल दिया और पता नहीं ये पानी डालकर क्या अकड़म बगड़म खा रहा है। दादी प्लीज, मेरी मोमोज वाली पानी पूरी खाओ ना। अच्छा अच्छा ठीक है मेरे लाडले, ला दे, खाती हूँ। कलावती जैसे उस मोमोज वाली पानी पूरी को खाती है तो उसे स्वाद में काफी पसंद आता है। माधवी बहू, मोनू ने एकदम फर्स्ट क्लास का मोमोज पानी पूरी बनाया है।
तू भी खाकर देख। सास के कहने पर माधवी भी मोमोज वाली पानी पूरी चखती है। माँ, अच्छा है ना मेरा मोमोज वाला पानी पूरी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपने मोमोज वाली पानी पूरी का बिजनेस खोलूंगा। मोनू की बात सुनकर कलावती को समस्या का समाधान मिल जाता है। माधवी बहू, मैं तो कहती हूँ ये सारे मोमोज बेचना छोड़कर तू ये मोमोज वाला पानी पूरी बेच, खूब बिक्री होगी। तू खुद सोच, सवेरे सवेरे मंडी से सब्जी खरीद कर लाती है, फिर इतनी मेहनत से मोमोज बनाती है और 10 के 6 मोमोज बेचती है। मुनाफा तो कुछ होता ही नहीं है, खर्चा पानी भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। पर माँ जी, पहले से ही वहाँ पानी पूरी वाला बेच रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारी पानी पूरी का धंधा चलेगा। अरे बहू, तू पहले कोशिश तो कर, मैं हूँ तेरे साथ। अपनी सास की हिम्मत देने पर बहू अब अगले दिन से मोमोज वाले पानी पूरी बनाने की तैयारी में लग जाती है और मोमोज के आकार का बनाकर उसे तेल में गोलगप्पे की तरह तलकर लाल कर लेती है। वहीं उसका बेटा बेटी गोलगप्पे का पानी तैयार करवाने में मदद करवाते हैं। इसके बाद दोनों सास बहू मोमोज वाला पानी पूरी का रेडी लेकर आ जाती हैं। आइए आइए, चटपटे तीखे मोमोज पानी पूरी खाइए, बम्पर धमाका, 10 रुपए में सास बहू के 5 मोमोज पानी पूरी खाइए। मोमोज पानी पूरी का नाम सुनते ही ग्राहक दिलचस्पी दिखाते हुए उनके पास आ जाते हैं। अरे कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? आप दोनों सास बहू सचमुच में मोमोज के पानी पूरी बेच रही हो? भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है। फिर तो फटाफट से 1 प्लेट लगा दो। और फुल प्लेट मोमोज वाले पानी पूरी मुझे भी लगाना, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। जी जी बिल्कुल, उनके बाद आपका ही नंबर आएगा। बहू फटाफट से मोमोज के अंदर तीखी हरी चटनी डालती है, खट्टे मीठे पानी के साथ ग्राहकों को खिलाती जाती है। वाह भाई वाह, मुझे तो आपका ये मोमोज वाला पानी पूरी खाने में बड़ा ही मस्त लगा। एक काम करो, आप 50 रुपए के पैक भी कर देना, मैं अपनी फैमिली वालों को भी लेकर जाकर खिलाऊंगा। लगभग 2 से 3 घंटे में ही बहू के मोमोज वाले पानी पूरी बिक जाते हैं और अच्छी कमाई होती है। माँ जी, पहले ही दिन में मोमोज वाले पानी पूरी बेचकर हमें 1000 रुपए का मुनाफा हुआ। इतना तो मैं पूरे 1 हफ्ते तक मोमोज बेचकर कमा पाती थी। बहू, तू देखना, ये मोमोज वाले पानी पूरी बेचकर हमारी गृहस्थी की गाड़ी कितनी जल्दी पटरी पर आ जाएगी। बस कल से हमें और ज्यादा मोमोज वाले पानी पूरी बनाना होगा। अगले दिन माधवी तड़के सुबह से बड़े परात में मैदा गूंथने में लग जाती है और सास बच्चे दोनों मिलकर गोलगप्पे का पानी बनाते हैं। मैदा तो मल दिया, थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि गोलगप्पे फूले बनेंगे। लाइए माँ जी, मैं चटनी बनाती हूँ। अरे बहू, मैं पीस तो रही हूँ। सुबह के 7-8 बजने तक लगभग बहू फेरी करने के लिए निकल जाती है। आइए आइए, तीखा तीखा चटपटे मोमोज वाले पानी पूरी खाइए, 10 के 5 और साथ में सूखी पापड़ी भी। ये सुनते ही मोहल्ले की लुगाइयां, बच्चे, बूढ़े सब जीभ ललचाते हुए बाहर आ जाते हैं। अरे ओ मोमोज पानी पूरी वाली, जरा 20 रुपए के पानी पूरी मुझको भी खिला दो, तीखा जरा तेज रखना। जी बिल्कुल। आंटी, मुझको भी 10 रुपए के वाले मोमोज वाले गोलगप्पे चाहिए। अभी देती हूँ बेटा, बस 2 मिनट। माधवी इतनी भीड़ देखकर भी अपने बात करने का लहजा नहीं बदलती और सबसे मिठास भरे अंदाज में बात करती है, जिससे वो लोग अब उसकी परमानेंट मोमोज की पानी पूरी खाने वाले ग्राहक बन जाते हैं और धीरे धीरे उसकी सफलता बढ़ती चली जाती है। जिसके बाद वो पैसे जोड़कर अपना एक खुद का मोमोज पानी पूरी का रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहां अब 1 प्लेट मोमोज पानी पूरी की कीमत लगभग 30 रुपए प्लेट थी, जिससे गरीबों को रोजगार भी मिलता है। बस मैंने कह दिया तो फैसला हो गया। मैं मेरी बेटी को लेने आई हूँ और लेकर जाऊंगी। अरे ऐसे ही थोड़ी दी थी मैंने। अगर मुझे तुम लोगों की सच्चाई पता होती तो मैं कभी ख्वाब में भी इस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करती। समधन जी, चलिए आराम से अंदर चलकर बात करते हैं। ऐसे पड़ोसियों के सामने हमारा तमाशा मत बनाइए। मुझे कोई बातचीत नहीं करनी। पूजा, तू अपना सामान पैक कर और अभी चल। तभी सूरज भी गुस्से में भड़क कर बोलता है, बर्दाश्त की हद होती है माँ जी। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों अपने हाथों अपनी बेटी का घर तोड़ रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपने घर में बिठाकर खिला लेंगे तो खुशी से ले जाइए। आखिर क्यों संजना अपनी सगी बेटी का घर उजाड़ रही है? क्या वो सचमुच नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर बसा रहे, या फिर सारा मांजरा कुछ और है? तो चलिए देखते हैं। ये लीजिए लड़के की तस्वीर देखिए। अंजना बहन, बिल्कुल आपके इच्छा अनुसार रिश्ता लाया हूँ। लड़का सरकारी सर्विस वाला है, कैशियर है बैंक में। अच्छा जी, फिर तो बढ़िया बात है पंडित जी। वैसे लड़के वाले घर मकान खान पान से कैसे हैं? मतलब कंजूस किस्म के तो नहीं है? क्योंकि हमारे घर में खाने पीने की खुली छूट है और मेरी पूजा थोड़ी जीभ की चटोरी है। जी जी जानता हूँ बहन जी, मगर लड़के वाले खान पान से एकदम बढ़िया हैं। घर मकान भी खूब अच्छा खासा बना रखा है। बिटिया राज करेगी। हाँ, फिर तो मुझको रिश्ता मंजूर है। पंडित जी, आप बात आगे चलाइए। अगर मामला जम गया तो मैं पूजा की चटमंगनी पट ब्याह कर दूंगी।
समझ लीजिए आपकी इच्छा पूर्ण हुई। अब तो बारात के स्वागत करने की व्यवस्था कीजिए। आपके मुंह में घी शक्कर पंडित जी। दोनों पक्ष आपस में मिलजुल कर रिश्ता पक्का करते हैं और जाती हुई सर्दियों में ही सूरज पूजा की शादी होती है। शादी के पहले दिन पूजा नहा धोकर थरथराते हुए रसोड़े में आती है। हे भगवान, इतनी सुबह नहाकर मेरी तो कुल्फी जम गई। ये बावर्ची खाना तो खाली पड़ा है। तभी खुले आंगन में से धुआं होते देखकर पूजा बाहर आती है, जहां शशिकला आंच सुलगा रही थी। अच्छा हुआ नई दुल्हन जो तुम आ गई। लो मैंने अंगीठी लीप दिया है, अब तुम जल्दी से चूल्हा पूजन करके पहली रसोई का खाना बनाना शुरू कर दो। अपने इतने हाई फाई ससुराल में अंगीठी पर खाना बनते देखकर पूजा शॉकिंग रिएक्ट करती है। सासू माँ, मुझे सारा खाना चूल्हे पर बनाना है क्या? हाँ बहू, क्यों तुम्हें अंगीठी पर खाना बनाना नहीं आता? नहीं माँ जी, मैं बना लेती हूँ। वैसे मेरे हाथों की चूल्हे की रोटी सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। पूजा हाथ मलते हुए चूल्हे पर खाना बनाना चालू कर देती है। तभी आंगन में धूप छा जाती है। हाय हाय, ये खिली खिली धूप कितनी अच्छी लग रही है। जब तक ठंड का मौसम नहीं खत्म होता खुले आंगन में ही खाना बना लूंगी। कम से कम खिली धूप तो खाने को मिलेगी। खुशी के दिल से खाना बनाकर पूजा सबको परोसती है, जिसे खाकर वाह बहू, तूने तो हलवाई फेल कर दिया। भाई चूल्हे का गर्मा गर्म खाना क्या स्वाद लगता है। इंसान भूख से फिजूल खा लेता है। हाँ जी, सच में अंगीठी पर बने खाने में स्वाद संतुष्टि दोनों है। तभी तो पुरखे चूल्हे का खाना खाकर ज्यादा उम्र तक टिकते थे, वरना आजकल तो जिस घर में देखो गैस चूल्हे की चोंचलेबाजी है, तो खान पान में कहाँ से ताकत मिलेगी। सासू माँ भाषण तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे इनका इरादा गर्मी में भी चूल्हे का खाना खाने का है। बहू मन में बड़बड़ा कर रह जाती है। 1-2 हफ्ते में ठंड खत्म हो जाती है और अब पूजा को कड़क धूप में चूल्हे पर खाना बनाने में गर्मी लगने लगती है। अरे बहू, फटाफट से 2 गरम फुलके ले आओ। जी अभी लाई ससुर जी। हे भगवान, आज तो मेरे ससुराल वाले पूरे 2.5 किलो आटे की रोटी खा गए। ऊपर से इतनी सड़ी सी गर्मी है। कल से आंगन में खाना बनाना बंद भैया। भाभी, आते वक्त थोड़ी सब्जी ले आना। जी देवर जी। पसीने में नहाई हुई बहू एक हाथ में सब्जी एक हाथ में रोटी लाकर देती है। वैसे एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर गर्मा गर्म खाने का मजा अलग है। क्यों पाखी? सही कहा, मैंने तो फुल पेट खा लिया। पाखी प्लेट खिसका कर जाने लगती है कि तभी पूजा चिढ़े लहजे में कहती है, पाखी कम से कम जूठी प्लेट तो यहाँ से हटा दो। भाभी, मुझे तेज की गर्मी लग रही है। सबके खाने के बाद आप लास्ट में समेट लीजिएगा। मैडम जी, ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे होटल में खाना खाने बैठी थी। कसम से ये गर्मी में रसोई की जिम्मेदारी तो सजा बन गई है। खा पी कर ससुराल वाले प्लेट सरका कर चले जाते हैं। तभी पूजा सास से, माँ जी, बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया, मंगवा दीजिए। वाह, इतनी जल्दी साबुन खत्म कर दिया। अरे अभी 1 हफ्ते पहले ही तो साबुन की टिकिया मंगा कर दी थी। थोड़ा थोड़ा साबुन से मांजते हैं बर्तन। और वैसे भी साबुन की क्या जरूरत है, चूल्हे की राख से बर्तन धोया कर, पैसे की भी बचत होगी और बर्तन भी हीरे की तरह चमकेंगे। सास का कंजूसी भरा रवैया देखकर पूजा का मिजाज गर्मा जाता है। खुंदक में वो धूप में बर्तन मांजती है। हे भगवान, मेरी सास की कंजूसी देखकर तो बनिया भी शर्मा जाए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसे कंजर खानदान में शादी हो गई। इसी तरह अगले दिन, अजी सुनो, सिलेंडर भरवा कर ला दो। अब आंगन में बहुत कड़क धूप छाने लगी है तो खाना नहीं बनता। तभी कमरे के बाहर से गुजरती हुई सास बहू की बात सुनकर टोकती है, क्यों बहू रानी, तू क्या कलेक्टर लग रही है जो अंगीठी पर खाना नहीं बनेगा? हमारे घर में सब लोग चूल्हे की रोटी खाते हैं और ये रिवाज हरगिज नहीं बदलेगा। सास के फटकार खाकर बेचारी बहू की रोने जैसी शक्ल हो जाती है। सॉरी पूजा, मैं चाहकर भी तुम्हारे पक्ष में नहीं बोल सकता, नहीं तो माँ को लगेगा उनके खिलाफ हो गया हूँ। इसी तरह बेचारी अकेली बहू कड़ाके की लू भरी गर्मी में खाना बनाकर खिलाती है। बेचारी बहू को पसीने पसीने देखकर पड़ोसी भी तरस खा जाते हैं। हाय हाय, अरे ओ शशिकला की बहू, कितनी तेज मिर्ची जैसी धूप हो रही है, तो चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? मुझे अच्छा लगता है चूल्हे पर खाना बनाना। बड़े ही निर्दयी ससुराल वाले हैं। खुद तो ससुरे एसी में बैठकर खा रहे हैं और बेचारी बहू को भट्टी में तपा रहे हैं बाहर। इसी तरह सिलसिला जारी था। एक तो बेचारी पूजा को चिलचिलाती गर्मी में धूप में चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता और राख से बर्तन धोकर उसके हाथ काले हो जाते हैं और फटने लगते हैं। फिर एक रात, सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है तो कल आप दफ्तर जाने से पहले ला दीजिएगा। सॉरी पूजा, मैं तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि सुबह ही मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन मैं छोटे को बोल दूंगा, वो किराने के स्टोर से सामान ला देगा। बेचारी बहू राशन आने के इंतजार में धूप में बैठी होती है। वहीं देवर मदमस्त अपने कमरे में एसी में पबजी खेलने में लगा पड़ा था, जिसे बहू का पारा चढ़ जाता है।
देवर जी, आपके भैया ने आपको राशन लाने के लिए बोला था ना? हाँ भाभी, भैया ने बोला था, लेकिन इतनी धूप छा रही है, मुझसे नहीं जाया जाएगा, आप खुद चली जाइए। गुस्से में झल्लाकर बहू खाली झोले उठाती है और चिलचिलाती कड़ी धूप में पैदल चलते चलते किराने की दुकान पर आती है। तभी उसे चक्कर आ जाता है। अरे मैडम जी, आपकी हालत बड़ी खराब लग रही है, ये लीजिए ठंडा पानी पीजिए। भैया जी, आप जल्दी से राशन तौल दीजिए, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। अरे जी बस अभी करता हूँ, तब तक आप बैठ जाइए। बेचारी अकेली बहू भारी भरकम राशन दोनों हाथों में उठाकर जाने लगती है। वहीं ससुराल वाले एयर कंडीशनर एसी में आराम फरमा रहे थे। तभी पूजा को पड़ोसन मिल जाती है। अरे पूजा बहू, तुझे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा और इतनी कड़क धूप में तू राशन खरीदने किस लिए आ गई? तेरे देवर ससुरे कहाँ हैं? अरे शीला बहन मत पूछो, वो तो सब काम ना काज के दुश्मन अनाज के हैं। बस एसी में बैठकर खाने आता और ये कड़ी धूप में पकाती भी है, उनको खिलाती भी है। गर्मी में रसोई की जिम्मेदारी तो बेचारी के लिए सजा बन गई है। दोनों पड़ोसन सारा राशन घर तक छुड़वा जाती हैं। तभी पूजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है, जिसे पड़ोस ने उसकी माँ को खबर कर देती है। हाँ जी, जयराम जी की आप पूजा की माँ बोल रही हैं? हाँ जी, क्या हुआ? अरे आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, उसके ससुराल वाले उसे चक्की की तरह सारा दिन अपनी सेवा पानी में पीसते हैं, उसे आकर ले जाइए। गुस्से में भड़कते हुए अंजना अपनी बेटी के ससुराल धमक पड़ती है और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। पूजा, तू अभी तक खड़ी क्यों है? सामान पैक कर और चल घर। नहीं माँ, याद है तुमने विदाई के वक्त क्या कहा था कि शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। अब यही मेरा घर है और ये मेरा परिवार, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। पूजा की बात सुनकर उसके ससुराल वालों को गलती का एहसास हो जाता है। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने इतनी गर्मी में भी आपसे इतना खाना बनवाया। आंटी जी, अब हम वादा करते हैं कि भाभी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उनका खाना बनाने में पूरी हेल्प करवाएंगे। समधन जी, आपका गुस्सा करना जायज है क्योंकि हमसे भूल चूक हुई है, पर अब आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ससुराल वालों के विश्वास दिलवाने पर अंजना चली जाती है और अब पूजा के लिए गर्मी में खाना बनाना सजा नहीं बनता, क्योंकि सब मिलजुल कर काम करवाते थे।